प्रदीप, आपकी सेंस क्या कह रही है? ये हाईएस्ट पिछले कुछ सालों का टर्नआउट हिमाचल में होता दिखा है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा जो अपर हिमाचल है, लोअर हिमाचल, उनके आंकड़ों पर रोशनी डालते हुए थोड़ा विश्लेषण करें तो हमारे दर्शकों को और समझने में आसानी हो पाएगी। जो संजय जी ने कहा, इनका तरीका साइंटिफिक तरीका होता है तो जाहिर सी बात है इनकी बात में ज्यादा वजन होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पिछले 5 चुनाव का अगर मोटा मोटा आपने आंकड़ा लिया, जैसे कि 70% से ऊपर पोलिंग हुई है, और उससे भी पहले अगर 2-3 चुनाव से पहले आप जाओ तो हिमाचल में एक्चुअल में जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ लोग जब निकलता है तो सरकार को हराने के लिए निकलता है, किसी को जिताने के लिए नहीं निकलता। वो कहता है कि चलो इसको हटाओ, ये बेकार सरकार है, दूसरी को चांस दो। तो इस बार भी कल जब टर्नआउट का आ रहा था, तो जब कम लग रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बार जो है वो चीजें बदलेंगी, लेकिन टर्नआउट जैसे जैसे बढ़ा, अब मुझे यही लग रहा है कि आप देखो जो भी आएगा वो तो सामने 8 दिसंबर को आएगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री ये कहती है कि बढ़ता है तो यहाँ पर हिमाचल में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है। और वो इसलिए संजय जी ने एक बात और कही कि बहुत सारी स्टेट में पिछले कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि नहीं बदली सरकारें। जाहिर सी बात है, ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन बात यह है कि देखिए, जैसे यूपी की इन्होंने बात की, तो यूपी में अब जितना, क्योंकि मैं यूपी में इतना ज्यादा नहीं गया हूँ उस चुनाव के दौरान, 1-2 दिन के लिए गया था, बाकी यहाँ से देखा मैंने, तो वहां जैसे वो चला कि बाबा जी का बुलडोजर जो मुद्दा चला, जो हवा चली, वैसी यहाँ पर एक्चुअल में सरकार के अगेंस्ट जो मुद्दे चले वो ज्यादा हैवी हो गए, जैसे ओपीएस और बेरोजगारी, खास करके दो चीजों। और महंगाई, क्या इनकी गूंज ज्यादा सुनाई दी आपको? महंगाई तो चलिए, महंगाई मान लिया कि ऑल ओवर इंडिया, एक पूरे भारत का मुद्दा कह सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी, जो स्थानीय लेवल पे जो बेरोजगारी है वो, और ओपीएस, और तीसरा जो है वो बागवानों वाला मुद्दा। आप संदीप भाई, आपसे पहले भी इस बारे में पूरी डिटेल में बात हुई थी हमारी। तो ये 3 चीजें जो है ना, ये आक्रोश का कारण बनी। एक्चुअल में आक्रोश दिख रहा था, क्योंकि मैं खुल कल जब मैं घूम रहा था सब जगह, तो मुझे कई ऐसे परिवार मिले जो ट्रेडिशनली, मतलब दादा से लेके अब तक के, खास शहरी वोटरों की बात कर रहा हूं मैं, जहां बीजेपी का गढ़ होता था, बीजेपी के वोटर थे। लेकिन क्योंकि अब जो है स्थितियां बदल गई है, जो कभी बिजनेस में हुआ करते थे, अब उनके फैमिलीज में लोग नौकरियां कर रहे हैं, तो ओपीएस जब उनके सामने आया तो उन्होंने भी थोड़ी सी सोच बदली कि चलो लेट्स गिव इट अ चांस, कि ओपीएस तो मिल जाएगा कम से कम। तो ऐसी सोच मुझे सामने आई। तो और सरकारी कर्मचारियों की तादाद अच्छी खासी है, 55 लाख वोटर्स, 7-8 लाख वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, और पढ़ा लिखा ये राज्य है, तो वहां बेरोजगारी की गूंज, यानी कि क्या युवा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं? क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं प्रदीप? युवा डेफिनेटली, युवा तो डिसाइडिंग वोट होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि मार्च 2022 तक 8,85,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, रजिस्टर्ड जो एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। उसके अलावा बाकी वैसे जो नॉन रजिस्टर्ड, उनको मिला के अगर देख लिया जाए तो तकरीबन 10 से 11 लाख के बीच का आंकड़ा बन जाता है बेरोजगारों का। उसके अलावा फिर आप ये देखोगे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो डिमांड कर रहे हैं, जो नई पेंशन में, वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वो है। 1.5 लाख के आसपास ही वैसे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो ऑलरेडी हैं। फिर उसके अलावा जो लोअर हिमाचल में जो फौजी हैं, जो फौज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तकरीबन हर तीसरे घर से वहां एक फौज में आपको आदमी मिलेगा, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, इन जिलों में। तो वो एक जो अग्निवीर का वहां पर थोड़ा सा चला मुद्दा, क्योंकि हर फौजी ये चाहता है कि मेरा बेटा भी आगे फौज में जाए, क्योंकि उसको पता होता है सिक्योर जॉब है। यहाँ मतलब देश की रक्षा तो करनी है, नेचुरली बात है, खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली फौज की नौकरी सिक्योर होती है, तो वो चाहते थे। लेकिन अग्निवीर के चक्कर में वहां भी थोड़ा सा रिजेंटमेंट देखने को मिला। तीसरा मुद्दा ये रहा कि बीजेपी से एक थोड़ी सी मुझे लगता है गलती ये हुई कि प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं भी लड़ा तो उनको पूरी स्टेट में और जगह पे घुमाना चाहिए था। उन्हें थोड़ी सी जगह पे ही उन्हें महरूम बांध दिया गया, क्योंकि लास्ट इलेक्शन मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 10 दिन रह गए थे वोटिंग के लिए, और इलेक्शन लग रहा था नेक टू नेक जैसे। बिल्कुल जैसे ही बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल का नाम अनाउंस किया एज सीएम कैंडिडेट, चुनाव एकदम से बदल गया, चुनाव एकदम से बीजेपी की हवा चल पड़ी। और चुनाव का देखिए, चुनाव में भी क्या क्या खेल होते हैं। उन्होंने चुनाव बदल दिया पर अपनी सीट हार गए, तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उनका जो, मैं इसलिए कह रहा था संदीप, उनका जो एक पर्सनल ऑरा है, जैसे वीरभद्र सिंह का अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड है जो पार्टी से ऊपर, उसी तरह से प्रेम कुमार धूमल का और शांता कुमार का अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड। लेकिन शांता कुमार पिछले काफी टाइम से ज्यादा सक्रिय नहीं है, उम्र की वजह से भी और दूसरी वजह से भी, और पढ़ने लिखने में ज्यादा टाइम बिताते हैं।
लेकिन प्रेम कुमार धूमल का अभी भी वो टच है पब्लिक के साथ। तो अगर उन्हें और थोड़ा सा अगर बीजेपी इस्तेमाल करती और जगहों पे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ले जाती, तो मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा ज्यादा फायदा होता। लेकिन वो डिपेंड रहे सारे प्रधानमंत्री मोदी, जितने भी केंद्र से नेता है उन पे ज्यादा डिपेंड रहे, तो वो लेकिन वो लोकल इशू टच नहीं कर पाए। लोकल इशू टच नहीं कर पाए तो फिर जो बर्निंग इश्यूज जो है वो तो सारे लोकल थे। इसलिए थोड़ी सी अगर बीजेपी को मार पड़ेगी वहां पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि दोनों बाइपोलर है इलेक्शन, है कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट परसेंटेज का फर्क भी शायद वही 4 या 5% रहेगा। लेकिन मैं इस चीज को, क्योंकि मैं ट्रेडिशनली पीछे जो देखता आ रहा हूं 25 साल से पत्रकारिता करते हुए, मुझे नहीं लगता कि क्लोज कंटेस्ट होगा। डिफरेंस वही रहेगा जो हर बार रहता है। तो मतलब कम वही कम 4 15 से 5% difference। मतलब 8-10 सीटों का अंतर। पिछली बार तो बीजेपी कम से 44 और कांग्रेस 21 सीटों पर रह गई थी। कम से कम 15 सीट का डिफरेंस रहेगा मेरे हिसाब से, 12 से 15 सीट का, क्योंकि क्लोज कंटेस्ट सिर्फ एक बार हुआ था मेरे ख्याल 98 में, अगर मैं भूल नहीं रहा। और उस वक्त सरकार कैसे रातों रात बदल गई थी, एक रात के लिए कांग्रेस की सरकार, फिर वो जो है वो हिमाचल की जनता को उस टाइम का मालूम है। इसलिए हिमाचल कभी जो वोट करता है किसी दूसरे डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है, आप ये कह रहे हैं। संजय कह रहे हैं टू क्लोज टू कॉल। तो ऐसे में संदीप उसकी वजह ये है कि तकरीबन 25 से 30 सीटें 3000 के मार्जिन में जीत हार का फैसला रहता है। आपको वोट मार्जिन कम दिखेगा कि भाई दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन सीटों का डिफरेंस उस वजह से बढ़ जाता है।